नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है घर से जैसे हम निकलते हैं, घर में जैसे विचार रखते हैं, घर के अंदर या बाहर वैसे ही देखने को मिलता है। हाँ, ईश्वर जो चाहता है वो आपसे करवाता है, अच्छे काम भी करवाता है और बुरे भी काम करवाता है। अच्छे काम के लिए भी वो प्रेरित करता है और बुरे काम के लिए भी प्रेरित करता है, लेकिन आपके अपने विचार पर, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना न चलना वो आपका काम होता है। अब भगवान कैसे काम कराता है, अच्छे काम और बुरे काम, थोड़ा सा एक इस पर प्रकाश डालते हैं कि किसी ने सच ही कहा है कि घर में ही प्रभु विराजमान है। जब घर में प्रभु विराजमान है तो घर से जब निकलिए तो उनसे मिल करके जाइए। मिल करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ अनहोनी नहीं होने देगा। अब रात के लगभग एक कहानी है कि 2 बज रहा होगा, 2:30 बज रहा होगा, सेठ को नींद नहीं आ रही थी। अब नींद न आने के लिए सेठ अपने घर के अंदर चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहा था, फिर भी उसको सुकून नहीं मिला। हार करके वो घर से यानी वो छत से नीचे उतरता है और अपनी कार को चलाता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखता है। मंदिर में उन्होंने सोचा कि चलो मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, भगवान के सामने थोड़ी देर बैठ करके उनसे प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि कुछ न कुछ मुझे यहाँ पर शांति मिल जाए। सेठ जी गाड़ी रोकते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान की मूर्ति के पास एक व्यक्ति ऑलरेडी बैठा है। सेठ चौंक जाते हैं, उससे पूछते हैं कि हे भाई, इतनी रात को तुम यहाँ अकेले मंदिर में क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हुए हो? तो उस व्यक्ति ने सेठ जी से कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, उसका ऑपरेशन होना है, सुबह तक जो अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगी। यह बात सुन करके से थोड़ी देर विचलित हुए और उनके पास जो भी धन था पॉकेट में, जेब में, वो सब कुछ उन्हें दे देता है। जैसे ही देता है उस आदमी के चेहरे पर कितनी खुशी आ जाती है, चमक आ जाती है। फिर सेठ को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि पैसा कम पड़ जाए, तब वो अपना कार्ड देता है, विजिटिंग कार्ड, कहता है घर का पता कि यहाँ पर पैसे कम पड़े तो आ जाना और ले जाना। तो उसने कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सेठ फिर बड़े आश्चर्य से पूछा, कहें क्यों? कहें जिसने मुझे 2:30 बजे रात को आपको यहाँ मेरे काम के लिए भेजा है, मुझे उसके पता ढूंढने की क्या जरूरत है, पता करने की क्या जरूरत है? वो तो मेरे ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा था और मुझे मिल गया। इतना विश्वास दे करके सेठ के मन में भी एक गजब का वो आया कि इसके मन में इतना विश्वास, इतना सब, उसकी विश्वास को देख करके और उसकी बात कही हुई बातों को देख करके सेठ भी इस माना कि देखिए उसका दृढ़ संकल्प है, विश्वास ही था कि जो मुझे यहाँ तक ले आया, ईश्वर के पास आया था। यही कारण है कि घर में शायद मुझे नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं आ रहा था, क्यों? मुझे यहाँ आना था। अब इस प्रकार से उनका जो विश्वास था, उसके विश्वास को देख करके तब सेठ को आया कि नहीं भाई, घर में ही प्रभु विराजमान है, वो करवाने के लिए कुछ न कुछ उपाय रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो जब भी घर से निकलें तो प्रभु के दर्शन करके निकलें, और जब घर से बाहर से घर वापस आए तब भी भगवान के दर्शन करें, क्योंकि आपके आने का इंतजार भगवान भी तो करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।